अगर वो 300 है तो क्या हुआ, हम 1000 जंगजू लेकर जाएंगे और उनको तबाह कर देंगे। आज फैसला होगा कौन हक पे। आज मुसलमानों का खत्मा होगा, आज उनका नामो निशान भी देंगे। ये वो दिन था जो तारीख का रुख बदलने वाला था। हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन आ पहुंचा था। जंग का आगाज हुआ। मुसलमानों की तरफ से शेर खुदा हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम आगे बढ़े और फिर जाओ निकलो मक्का से, तुम लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। आज के बाद मक्का में तुम्हारा कोई घर नहीं। जाओ निकलो मक्का से, तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आज के बाद मक्का में तुम्हारा कोई घर नहीं। अच्छा हुआ मोहम्मद यहाँ से चला गया। हमने तो उसके साथियों का सामान भी नहीं ले जाने दिया। अपना सर जमीन पर झुकाता है, समझता है लोग इसकी बात मान लेंगे। इसके रास्ते में कचरा डलो ताकि ये चल ना सके। तो दर्द देते हैं जख्मी दिल। अबू सुफियान कुछ दिनों में शाम से लौटने वाला है, बहुत सारा तिजारती माल लेके। उस माल में मोहम्मद के साथियों का भी माल है। या रसूल अल्लाह, रमजान का महीना है और हमारे हालात बहुत कमजोर हैं। अबू सुफियान शाम से लौट रहा है और उसके पास हमारा भी माल है। बस हम मदीना की सरजमीन से गुजरने वाले हैं। सब होशियार रहना, कोई भी खतरा हो सकता है। या रसूल अल्लाह, आपका क्या हुक्म है? अबू सुफियान मदीना आने वाला है। आज हम एक ऐसी जंग की कहानी सुनेंगे, एक ऐसी रात की जैसे कयामत तक याद रखा जाएगा। वो रात जब आसमान से मदद उतरने वाली थी। जरा तसव्वुर करें, रमजान की एक बहुत ही खामोश रात। सहरा की रेत अब ठंडी हो चुकी है और ऊपर आसमान लातादाद सितारों से भरा हुआ है। और इस सन्नाटे में जमीन पर थे सिर्फ 313 मुसलमान, भूखे प्यासे और हां, रोजे की हालत में। और उनके ठीक सामने एक 1000 से भी ज्यादा तलवारों से लेस कुरैश का एक मगरूर लश्कर खड़ा था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये बात है हिजरत के दूसरे साल की, मदीना में, जब रमजान का मुबारक महीना चल रहा था। देखिए, मदीना में इस्लाम की पहली रियासत तो बन चुकी थी, लेकिन मुसलमानों के दिलों को चैन नहीं था। क्यों? क्योंकि मक्का के कुरैश, जो उनके दुश्मन थे, उन्होंने उन्हें उनके घरों से निकाल दिया था। जाओ निकलो मक्का से, तुम लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। आज के बाद मक्का में तुम्हारा कोई घर नहीं। जाओ निकलो मक्का से, तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आज के बाद मक्का में तुम्हारा कोई घर नहीं। जाओ निकलो मक्का से। उनका सारा माल, सारा असबाब, सब कुछ छीन लिया था। फिर एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। आपने फरमाया कि अगर हम उसे रोक लें तो यह हमारा हक है, क्योंकि यह वही माल है जो हमसे छीना गया था।
याद रहे, ये जंग का ऐलान नहीं था, सिर्फ अपना हक वापस लेने की एक कोशिश थी। और बस इसी तरह दो लश्कर अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। एक का मकसद था ईमान और इंसाफ और दूसरे का गुरूर और इंतकाम। जरा मुसलमानों की सादगी का आलम तो देखें, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट बस। हालत यह थी कि एक एक ऊंट पर 3-3 सहाबा बारी बारी सवार हो रहे थे। यहाँ तक कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अली और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ एक ही ऊंट पर अपनी बारी का इंतजार करते। सिर्फ 313, ना कोई बड़ी फौज ना ढेरों हथियार। उनके पास सबसे बड़ी चीज थी तो बस अल्लाह पर कामिल यकीन। इसी यकीन के सहारे ये छोटा सा काफिला निकला था। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जब ये खबर मक्का पहुंची तो अबू जहल गुस्से से आग बगोला हो गया। अगर वो 300 है तो क्या हुआ, हम 1000 जंगजू लेकर जाएंगे और उनको तबाह कर देंगे। आज फैसला होगा कौन हक पे। उसने फौरन 1000 सिपाहियों का लश्कर तैयार किया। इसका मकसद सिर्फ अपना काफिला बचाना नहीं था, नहीं, वो तो इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। आज मुसलमानों का खत्मा होगा, आज उनका नामो निशान दूर देंगे। मुसलमान रोजे की हालत में थे और सहरा की शिद्दत की गर्मी। वो चलते चलते बदर के मकाम पर पहुंचे। ये एक छोटा सा इलाका था जहां कुछ कुएं थे। तब एक सहाबी ने मशवरा दिया और मुसलमानों ने पानी के उन चश्मों पर कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम था, क्योंकि जंग में पानी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और अब हम 17 रमजान से ठीक पहले वाली रात में दाखिल हो रहे हैं। वो रात जब जमीन पर तो मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन आसमानों पर फैसले हो रहे थे। सहाबा तो थक कर सो गए थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जागते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे खड़े हुए और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगे। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात खत्म हो गई तो फिर इस जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। और फिर उसी रात आसमान से पहली मदद उतरी। एक हल्की सी रहमत की बारिश हुई। इस बारिश ने कमाल ये किया कि मुसलमानों वाली साइड की रेत को जमा दिया ताकि उनके कदम ना फिसलें, और दुश्मन की तरफ की जमीन पर कीचड़ बना दी ताकि उनका चलना मुश्किल हो जाए। ये क्या हो रहा है? जमीन पूरी कीचड़ बन गई, खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। फिर 17 रमजान की सुबह हुई। ये कोई आम सुबह नहीं थी। ये वो दिन था जो तारीख का रुख बदलने वाला था। हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन आ पहुंचा था। जंग का आगाज हुआ अरब के रिवाज के मुताबिक, यानी पहले इनफिरादी मुकाबले। कुरैश की तरफ से उनके 3 सबसे बड़े बहादुर निकले, उतबा, शेबा और वलीद। इनके मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से शेर खुदा हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम आगे बढ़े, और फिर चंद ही लम्हों में ईमान की तलवारों ने गुरूर के सरों को कलम कर दिया। ये मुसलमानों के लिए एक जबरदस्त नफ्सियाती जीत थी। जीत हमारी हो रही है, अल्लाह हमारे साथ है। ये देखकर अबू जहल ने गुस्से में आकर अपनी पूरी फौज को एक साथ हमले का हुक्म दे दिया। एकदम से धूल का तूफान उठा और इसी लम्हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी उठाई और इसे दुश्मन की तरफ फेंकते हुए फरमाया कि उनके चेहरे बिगड़ जाएं
और फिर अल्लाह का वो वादा पूरा हुआ जिसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया, यूही रब्बुक इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फथब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब फadribू फ़ौक़ल अअनाक़ि वadribू मिनहुम कुल्ल बनान। यूं ही रब्बो का इलल मलाइकत, और जब याद करो, गुमान करो, तसव्वुर करो जबकि आपका रब वही कर रहा था फरिश्तों को। अन्नी माकुम, वो जो 1000 फरिश्ता अल्लाह ने भेजा, अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल लज़ीना आमनू, तो जाओ और अहले ईमान के कदमों को जमा दो, अहले ईमान के दिलों को जमा दो। सउल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब, अन करीब मैं इन काफिरों के दिलों में रौब डाल दूंगा, उन पर दहशत तारी हो जाएगी। फज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़, फिर मारना उनकी गर्दनों के ऊपर जैसे चाहे। वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, और मारना उनकी एक एक पोर पर। यानी यह कि जब किसी शख्स पर कोई शख्स दहशत ज़दा हो जाए तो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं रहती, फिर गोया कि वो जो भी हमला आवर है उसके रहमो करम पर जिधर से चाहे चोट लगाए, जिधर से चाहे मारे। सहाबा कराम ने खुद अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि सफेद लिबास में घोड़ों पर सवार जंगजू आसमान से उतर रहे थे और दुश्मन की सफों में खलबली मचा रहे थे। इसी भगदड़ और अफरा तफरी में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल 2 नौजवान सहाबा माज और मौवज रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हाथों मारा गया। जैसे ही वो गिरा, कुरैश के लश्कर का सारा गुरूर, सारी हिम्मत वहीं खाक में मिल गई और फिर जंग खत्म हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक आम फौजी जीत नहीं थी, नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर थी। ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसी निशानी थी कि खुद अल्लाह ने इसे यौमुल फुरकान यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन करार दिया। आदादो शुमार खुद इस कहानी को बयान करते हैं। एक तरफ मुसलमानों में से सिर्फ 14 शहीद हुए और दूसरी तरफ कुरैश के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 ही कैदी बना लिए गए। ये बात बिल्कुल साफ थी, ये फतह हथियारों की नहीं, अल्लाह की मदद की फतह थी। ये रमजान के महीने की बरकत थी और ईमान की ताकत का एक खुला वाज़े सबूत। आज भी 1400 साल बाद जब भी रमजान का महीना आता है तो बदर की वो रेत हमें जैसे पुकारती है। वो हमें एक ही सबक याद दिलाती है कि सच्चा ईमान दुनिया की हर ताकत से बड़ा है। तो ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं थी, ये दरअसल यकीन की फतह की कहानी है। और ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि क्या आज भी यकीन तलवार से ज्यादा ताकतवर है? अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में दुरूद शरीफ जरूर लिखे एंड लाइक सब्सक्राइब। तो कमेंट मोहम्मद लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।